क्वांटम टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बेस पे आपको दुनिया में रेवोल्यूशन देखने को मिलेगी। रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस, रेवोल्यूशन व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर, revolution when it comes to space technology, revolution when it comes to banking, revolution when it comes to computers। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मल्टीपल टाइम्स नॉर्मल कंप्यूटर, इवन सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट एंड पावरफुल है। आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे कि आने वाला टाइम जो है टेक्नोलॉजी में ऐसा होने वाला। अब चैट जीपीटी किसने इमेजिन की थी? चैट जीपीटी तो एक ऐसा साथी बन गया आपका कि आप कुछ भी पूछ लीजिए उससे, कोई भी बात कर लीजिए, दुनिया की किसी भी कोने से वो आपको जवाब देता है। तो दिस इज द रेवोल्यूशन जो आ रही है दुनिया में टेक्नोलॉजी के तहत, एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी भी उन्हीं में से एक है। ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट इसके ऊपर काम चल रहा है, काम तो काफी देर से चल रहा है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें आने वाले टाइम में मिलेंगे। तो गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव। आज हम बात करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल क्वांटम मिशन जो इंडिया ने लॉन्च किया। सो दिस इज द न्यूज, लाइक ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो क्वांटम मिशन जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया था, आई मीन टू से इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था साल 2023 में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल क्वांटम मिशन इन 2023 विद द बजट ऑफ 6000 करोड़ टिल 2031। 2031 तक नेशनल क्वांटम मिशन को प्लान किया गया, बजट 6000 करोड़ का दिया गया इसके लिए, क्योंकि पीआईबी ने क्लियर कट हाईलाइट किया था कि हमें प्रोग्रेस करनी है, एंड हम प्रोग्रेस कर भी रहे हैं। किसके ऊपर? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड इंडियाज 4 क्वांटम टेक्नोलॉजी हब्स, जहां पर इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अब आपको नहीं पता होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या, तो इसके बारे में जिक्र करते हैं, छोटी सी बात करते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सुपर पोजिशनिंग के प्रिंसिपल पर काम करती है। पहले तो मैं आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अगर समझाऊं तो व्हाट इट इज, ध्यान से सुनिए। आपने मॉलिक्यूल्स की बात की है, आपने एटम्स की बात की है, आपने न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की बात की है, लेकिन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नीचे क्या आपको नजर आता है? क्वार्क्स एंड लैप्टन्स। जब आप क्वार्क्स एंड लैप्टन्स की बात कर रहे हैं, वो मेन डोमेन है क्वांटम का। मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को कंसिडरेशन में लेके ये क्वांटम टेक्नोलॉजी काम करती है। इसका एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशनिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सपोज कीजिए एक बिल्ली है। अब वो बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जिंदा भी है और मरी हुई भी है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? सुपर पोजिशनिंग। दैट मीन्स एक टाइम पर एक चीज दो फॉर्म्स में हमें मिल सकती है। जब तक हम बॉक्स को खोल नहीं लेते, फिर हमें पता लग रहा है कि वो जिंदा है, तो वो फिक्स हो जाती है जिंदा, बिल्ली जिंदा। लेकिन अगर वो मरी हुई मिलती है, फिर हमें पता लग जाता है कि वो बिल्ली क्या है? मरी हुई है, फिक्स हो जाती है पोजीशन। लेकिन उससे पहले जब तक हमने उसको फिक्स नहीं किया, प्रोबेबिलिटीज के जिंदा होने की भी होती है, मरने की भी होती है। सो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है ना, इन्हीं सारी चीजों पर काम करती है, सुपर पोजिशनिंग के प्रिंसिपल पर काम करती है कि एक टाइम पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना। अब आप कहेंगे इसको टेक्नोलॉजी में हम कैसे ला सकते हैं? आपको समझ नहीं आ रहा होगा, और समझा रहा हूं। अब सपोज कीजिए आपने एक लॉकर को पासकोड लगा दिया। अब पासकोड को क्रैक करना है, कह लीजिए 4 डिजिट का पासकोड है। अब उस 4 डिजिट के पासकोड की आप सारी पॉसिबिलिटीज लगाएंगे। एक टाइम पर तो एक ही लगेगी, फिर दूसरे टाइम पर फिर दूसरी लगेगी, फिर तीसरे टाइम पर तीसरी लगेगी, फिर चौथी, ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज आप 1 1 1 करके लगाएंगे। लेकिन अगर क्वांटम का इस्तेमाल किया जाएगा, व्हाट विल हैपन? वो एक टाइम पर सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकता है। तो दिस इज हाउ सुपर पोजिशनिंग हेल्प, दिस इज हाउ क्वांटम टेक्नोलॉजी हेल्प्स, जो मैंने लेमन लैंग्वेज तक आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे ये वर्क करती है। तो नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी आप क्या करते हो? उसको एक कमांड देते हो, वो उस कमांड पे वर्क करता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं करता। वो क्वांटम जो है वो एक टाइम पर हर तरह से चीज को क्या कर सकता है? कैलकुलेट कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, जिसको मैंने आपको समझाया सुपर पोजिशनिंग के प्रिंसिपल के तहत। इसके अलावा और बहुत प्रिंसिपल्स हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के, जिसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट आई वांटेड टू टेल यू इससे हमें क्या बेनिफिट है। इससे हमें मेडिकल साइंसेस में बेनिफिट है। अगर R&D में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आने में आपको समय लगेगा। उसकी फिर अगली पॉसिबिलिटी को देखेंगे, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी, फिर चौथी पॉसिबिलिटी। क्वांटम टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल कर दिया जाए मेडिकल साइंसेस में, तो फिर वो एक ड्रग के कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे उसके आउटकम हो सकते हैं, वो सारी चीजें एक साथ में करके दे सकता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इट इज वेरी मच पावरफुल एंड इट इज सुपर फास्ट। एंड आने वाले टाइम में आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रेवोल्यूशन दिखने वाली है दुनिया में। तो दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग विच यू विल सी। एंड इसीलिए इंडिया ने भी क्या लॉन्च कर दिया? नेशनल
quantum mission. So India is entering a new scientific era where atoms will decide our security. एटम से भी नीचे मैंने आपको बोला न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उससे भी नीचे मैंने आपको बोला क्वार्क्स एंड लैप्टन्स. ये है मेन अरेना जिस लेवल पर जाके क्वांटम काम करता है. इतनी छोटी छोटी लेवल्स पर जाके जो आपने शायद आज तक सुना भी नहीं होगा, क्वार्क्स एंड लैप्टन्स, आप न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स तक ही सीमित होंगे. तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म्स mechanics like superpositioning, entanglement, uncertainty, it deals with the behavior of atoms and subatomic particles in very small scale, बड़ी small scale में. अगर हम मेडिकल साइंस का एग्जांपल लेके चलते हैं तो उसमें कैसे जो एटम्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, लैप्टेंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्वार्क्स कैसे चल रहे हैं. तो ये सारी चीजों को अगर आप नॉर्मल तरीके से लेके चलना शुरू कर दें या फिर कॉमन टेक्नोलॉजी के तहत काम करना शुरू करें तो इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम. क्वांटम यहीं पर रोल प्ले करता है क्योंकि एक टाइम पर वो सुपर पोजिशनिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है कि कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ सकती हैं. सो एक टाइम पर एक चीज जो है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, बॉक्स में एक बॉल है, वो ब्लैक भी हो सकती है, वो व्हाइट भी हो सकती है. उसका कलर, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ब्लैक भी व्हाइट भी हो सकती है. जब तक आप उसको खोलते नहीं है तब तक आपको पता नहीं लगता है, तब वो पोजीशन फिक्स हो जाती है. Are you getting it or not? So it deals with behavior of atoms and subatomic particles in very small scale. So it enables computers to be faster, communication to be secure, and sensor to be ultra precise. Now what is National Quantum Mission? 2023 में इसको लॉन्च किया गया. 2031 तक का प्लान है, बजट 6000 करोड़ का दिया गया है. डेवलप क्या करना है? क्वांटम कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, सेंसिंग, मीटीरियोलॉजी एंड मटीरियल्स. तो इन सारे चीजों के ऊपर वर्क करना है. क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग, मीटीरियोलॉजी एंड मटीरियल्स. यहां पर दिस इज द मिशन ऑफ आवर नेशनल क्वांटम मिशन. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर के अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब 4 थीमेटिक हब्स जो बनाए गए हैं जहां पर रिसर्च होगी इसके रिगार्डिंग, R&D होगी. दैट इज IISc बेंगलुरु क्वांटम कंप्यूटिंग, देन मद्रास क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम कम्युनिकेशन IIT, Bombay Quantum Sensing and Meteorology IIT, then Delhi Quantum Materials and Devices. So link to the Digital India. It is linked. ये चीजें मैंने क्यों लिखी हैं? ये मैंने चीजें इसलिए लिखी हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. It is linked with Make in India also, Digital India also, Skill India also, Startup India also, and Sustainable Development Goals also. और यही चीज अगर आप क्वांटम टेक्नोलॉजी या नेशनल क्वांटम मिशन को कोड करते हुए एग्जाम में लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. कोई कारण नहीं है मार्क्स ना मिलने का. अब एप्लीकेशन देखते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की, कहां पर एप्लीकेशन है. सो सबसे पहले डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी पोस्ट क्वांटम. डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में इसका काम आपको मिलेगा कैसे कि यहां पर फ्यूचर रेडी इंक्रिप्शंस मिलेंगे. क्रिप्टोग्राफी इंश्योर्स फ्यूचर रेडी इंक्रिप्शन. सो इंक्रिप्शन ऐसे होंगी क्वांटम टेक्नोलॉजी के तहत कि उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जा पाएगा. तो व्हाट विल हैपन, एक फर्दर आपको सेफ्टी मिलेगी, एक फर्दर आपको सिक्योरिटी मिलेगी. Then quantum key distribution which enables ultra secure messaging. तो मैसेजेस को भी कभी डिकोड नहीं किया जा पाएगा. अगर आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से इसको डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में लेकर जाते हैं तो देयर विल बी अल्ट्रा सिक्योर मैसेजिंग. इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मींस एनेबल अल्ट्रा सिक्योर मैसेजिंग अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है. सो इंडिया C. has built secure quantum video phones. So this is additional information. Now next, finance and banking में रिस्क एनालिसिस के पर्टिकुलर चीज में कितना रिस्क असेसमेंट करनी है, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज को एक टाइम पर बहुत फास्ट आपके सामने रख देगा. आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको देखने में, इट वर्क्स और इट डजंट वर्क, कितनी रिस्क असेसमेंट है उसका, क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन करना, ट्रांजैक्शंस को देखना कि ट्रांजैक्शन कैसे जा रही है, ट्रांजैक्शन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो बहुत फास्ट पेस पर पावरफुल ये टेक्नोलॉजी है. सो एल्गोरिथम ट्रेडिंग बिकम्स फास्टर एंड मोर रिलायबल. इवन गॉड नोस के स्टॉक ट्रेडिंग में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो कैसे हेल्प करेगी और कर सकती है कि पता लग जाता है कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा होगा, अगले टाइम में कैसा जा सकता है. हर एक पॉसिबिलिटी को क्वांटम टेक्नोलॉजी ले सकती है. देन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कैन रेवोल्यूशनाइज सिक्योर डिजिटल बैंकिंग. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस, सिक्योर डिजिटल बैंकिंग. देन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन. तो ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट कर देना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज पता लग जाएंगी ना, एक ड्रग कैसा बिहेव कर रहा है, कितनी पॉसिबिलिटीज में, कितने तरीके से, कितनी क्वांटिटी में कैसे बिहेव करेगा, किस पे बिहेव करेगा, ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं इवन नैनो सेकंड्स में ये काम हो सकता है. तो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको ये चीजों के बारे में पता लग जाएगा कि हाउ थिंग्स आर बिहेविंग.
तो क्वांटम सेंसर्स यूज्ड फॉर एक्यूरेट बॉडी स्कैन्स लाइक नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई। तो एमआरआई करा के आपको क्या पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसकी जो चेंज हमें नजर आ रहा है एमआरआई में, इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन एनर्जी सेक्टर, डिजाइनिंग एडवांस बैटरीज एंड सुपर कंडक्टिंग मटीरियल। एडवांस बैटरीज एंड सुपर कंडक्टिंग मटीरियल आपको क्या करेंगे, यहां पर देखने को मिलेंगे। सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स, एडवांस बैटरीज, स्मार्ट एनर्जी ग्रिड मैनेजमेंट थ्रू क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको क्या याद करना है, एनर्जी सेक्टर में बेनिफिट, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में, फाइनेंस एंड बैंकिंग में, डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में। बाकी सारी चीज तो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्या हो सकती है। देन स्पेस एंड नेविगेशन में, तो दे कैन वर्क विदाउट जीपीएस। क्वांटम सेंसर जो है बिना जीपीएस के काम कर सकते हैं। देन यूज फॉर स्पेस नेविगेशन, डिटेक्टिंग स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स जिनका हमें पता भी नहीं चलता कि कब आगे कब चले गए, उन सभी को क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। देन नेशनल क्वांटम मिशन इज अलाइंड विद द फॉलोइंग इनिशिएटिव, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। अच्छा, नेशनल क्वांटम मिशन किस चीज के ऊपर काम करना चाह रहा है, वो हमने शुरू में ही बात की थी, क्वांटम कंप्यूटर्स पे, कम्युनिकेशन, सेंसिंग, मेटीरियोलॉजी, मटेरियल्स एंड इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी। And then Digital India, the National Quantum Mission aims at making advancement in the field of quantum technology for effective computing, nurture a digitally empowered society. So point क्या है, Digital India. So Digital India के तहत ये मदद करेगा इंडिया को आगे। मेक इन इंडिया, ये सारा R&D, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग विल बी डन इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया को भी क्या हो रहा है, बूस्ट मिल रहा है। स्किल इंडिया, तो नेशनल क्वांटम मिशन एनकरेजेस स्किल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ व्हाट, क्वांटम टेक्नोलॉजीज। अब इसको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये वो चीजें हैं जो आपको एनीवे पता होंगी कि इससे क्या हेल्प हो रही है। तो अगर आप कहोगे ये बहुत मटेरियल मिल गया, तो नहीं, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया। याद आपको क्या करना है, स्किल इंडिया की मदद है, मेक इन इंडिया के लिए मदद है, डिजिटल इंडिया के लिए मदद है, एंड स्टार्टअप इंडिया के लिए क्या है, मदद है। क्योंकि अगर आप क्वांटम मिशन पर काम करना चाह रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाह रहे हैं, आप स्टार्टअप बना सकते हैं, आप आगे रेस कर सकते हैं, फंड्स रेस कर सकते हैं। देन सेल्फ रिलायंट इंडिया, किसी और पे रिलायंस नहीं, इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी बनाएगा, क्योंकि बहुत चंद मुल्क है जो क्वांटम मिशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए मदद, तो गोल्स ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन आल्सो अलाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कैसे, तो ये स्पेसिफिकली कहता है कि क्लाइमेट चैलेंज, एनर्जी एंड हेल्थ केयर को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे इसके थ्रू। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है विच इज 13 व्हाट इट इज सेइंग, ग्लोबल चैलेंजेस रिलेटेड टू क्लाइमेट। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 एनर्जी से रिलेटेड, देन हेल्थ केयर से रिलेटेड, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन सभी गोल्स को फुलफिल कर सकता है क्या, आपका नेशनल क्वांटम मिशन या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजीज। अब कौन सी कंट्रीज हैं जो लीड कर रही है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, सो यूएसए इज देयर व्हिच इज लीडिंग, देन यू हैव यूरोपियन यूनियन, देन यू हैव इंडिया एंड आल्सो यू हैव चाइना व्हिच इज लीडिंग इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। सो आई होप गाइस आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आया। सुपर कंप्यूटर से भी तेज एंड नैनो सेकेंड्स में काम करने वाली टेक्नोलॉजी, उससे भी कम, वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को एक समय पर एक्सप्लोर कर देती है, जीरोस एंड वंस में नहीं, साइमल्टेनियस जीरो एंड वंस में काम कर सकती है। सो दिस इज व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी। थैंक यू।